तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल जो हम फाइंड करते हैं उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं। सपोज मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स विच इज़ 2x, जो कि क्या है आपका 2x है। अगर इस फंक्शन 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है gx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x। तो इससे इंटीग्रेशन 2 आपका आउट हो जाएगा और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड 2 से 2 कैंसिल और यू विल गेट x स्क्वायर प्लस सी एज जी एस आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस सी विच इज़ द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन 2x। फंक्शन 2x को आपने इंटीग्रेट किया और आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस सी जी एक्स, जो कि आपका इंटीग्रेशन है। करेक्ट। ये x स्क्वायर प्लस सी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि सर सी का मतलब ये है कि ये फंक्शन एक नहीं है। अगर आप जी एक्स हमें इसीलिए हम इसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि ये सी से वेरी करता है फंक्शन। आप 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है और आप सी की प्लेस पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आप सी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। यू कैन राइट सी एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं सी के प्लेस पे, और इसका मतलब जो आपका इंटीग्रल है वो इनफाइनाइट है। ठीक, आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको इनफाइनाइट इंटीग्रल मिलता है। इस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया तो आपको ये मिल गया। करेक्ट। अगर आप इन फंक्शंस जो मैंने जी लिखे हैं इन सबको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको फिर से 2x मिल जाने वाला है। करेक्ट। तो ये प्रोसेस होता है इस तरह से। मतलब एक चीज़ क्लियर हो जाती है सर, जितना भी जी आपने फाइंड किया है, या हम पहली बात तो ये इनफाइनाइट है, और आप इन सभी जी को अगर डिफरेंशिएट करते हैं इन केस तो आपको मिलने वाला है 2x। करेक्ट। इतनी बात तो क्लियर है। अब इस बात को मैं समझ लेता हूँ ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली समझने के लिए मैं क्या करूँगा, जितने भी आपके इंटीग्रल है इन सब को मैं ज्योमेट्री में ग्राफिकली ड्रॉ करूँगा। तो एक्स स्क्वायर को अगर ड्रॉ करते हैं तो मैं इसको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखूँगा, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको इनका ग्राफ ड्रॉ करना है तो इस फंक्शन को y के इक्वल लिखना पड़ेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और x की अलग अलग वैल्यू रख के y की वैल्यू जनरेट करके कोऑर्डिनेट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने जब पहला फंक्शन y एक्स स्क्वायर को ड्रॉ किया तो ये आपका है पैराबोला जो ओरिजिन से पास कर रहा है, इस पॉइंट 0 0 से पास करने वाला पैराबोला है। ठीक, जो पहला फंक्शन जी एक्स है। सेकंड ड्रॉ करोगे सर तो वो हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब यही सेम पैराबोला आपका 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा पैराबोला 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर +2 करोगे तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -1 करोगे तो 1 यूनिट नीचे चला जाएगा। करेक्ट। तो ये सारे के सारे फंक्शन को इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि सर जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे 2x है, आपने 2x को जब इंटीग्रेट किया तो आपको पहली बात तो इनफाइनाइट कर्व मिलेगी। कितनी कर्व? इनफाइनाइट मिलेगी। इस तरह से आप इनफाइनाइट कर्व आपको जनरेट होती है, और उन सारी कर्व को आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस इनफाइनाइट कर्व को बोलते हैं हम फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ कर्व। करेक्ट। और उनमें से अगर मैं एक कर्व की बात करूं तो उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ फैमिली। मेंबर ऑफ फैमिली। तो इस तरह से एक कर्व होगी मेंबर ऑफ फैमिली, और आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल मिले तो सबके सब इंटीग्रल अपने आप में एक कर्व है, और सारे कर्व को ड्रॉ करोगे तो दैट इज फैमिली ऑफ कर्व्स। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से एल्जेब्रिकली इसका डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है, उस तरह से ज्योमेट्रिकली भी क्या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड करो तो सेम होगा, ये हमें चेक करना है। तो मैं चेक करूंगा, एक काम करूंगा कि मैं सारे के सारे कर्व ड्रॉ कर लिए। अगर किसी भी कर्व के लिए अगर मुझे स्लोप बताना हो तो वो क्या होता है सर? पहली बात तो हमें ये फाइंड करना होता है किस पॉइंट पर बताना है। अगर आपके पास से कोई कर्व है सपोज इन केस से इस तरह से, ठीक, तो आपको अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मतलब ये होता है पहले कहाँ पर फाइंड करना है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो कि मैं मान लेता हूँ यहाँ से x इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ से पास करने वाली टेंजेंट खींचनी होती है, यहाँ से पास करने वाली टेंजेंट, और वो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस कर्व के लिए डेरिवेटिव होता है। ये तो हमने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन में। तो अगर मैं इन कर्व के लिए डेरिवेटिव निकालना है तो पहले पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। पॉइंट हमने फिक्स कर लिया x इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू ए पर मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो मैंने x इक्वल्स टू ए के लिए मैंने सोच कर लिया कि चलो ठीक है, जो कर्व आपकी ये वाली जा रही है उस कर्व पर x इक्वल्स टू यहाँ ए होगा यहाँ पर, और P0 पॉइंट x इक्वल्स टू ए रिप्रेजेंट करेगा। इस कर्व के लिए P1 पॉइंट, इस कर्व के लिए P2, इसके लिए P3, और सब कर्व के लिए आपके लिए आपने ये फिक्स कर लिया कि कहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमने ये पॉइंट जो P1, P2, P3 पॉइंट किए हैं, ये सब के सब आपके वो पॉइंट हैं जहाँ पर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है इन कर्व के लिए। तो जब मैं इन कर्व के लिए ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव फाइंड करूँगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सर इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट ड्रॉ करो। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने टेंजेंट खींच रहे हैं, हमने यहाँ भी खींचा, फिर इस कर्व में भी खींचा, इस कर्व में भी खींचा।
इन सब की सब टेंजेंट, जितनी टेंजेंट हमने खींची है, इन सब टेंजेंट का जो स्लोप है ना सर वो सेम है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी टेंजेंट है पैरेलल, ये सारी की सारी टेंजेंट है आपस में पैरेलल, और इन सब टेंजेंट का स्लोप आपका सेम है। बस यही होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइनली क्या होता है, अब एक बार आप समझ लें कि सर पहली बात तो किसी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करते हो तो हमें इनफाइनाइट कर्व मिलती है, और इनफाइनाइट कर्व को जब हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में, और उन प्लॉटिंग कर्व के किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर हर कर्व में अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे या टेंजेंट खींच के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सारी की सारी टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगी, या मैं यूँ कहूँ कि सबका स्लोप सेम होगा। और सबका स्लोप सेम होगा तो मतलब क्या होगा, सबका डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम आएगा, और वो सेम आना भी चाहिए। ये आपकी ज्योमेट्रिकली समझ है, आपने ज्योमेट्रिकली इस बात को समझ लिया कि कर्व में किस तरह से स्लोप सेम होता है और सबके सब पास करने वाली टेंजेंट आपस में पैरेलल होती हैं। इस तरह से आपका अलजेब्रिकली भी डेरिवेटिव आपका 2x होता है, करेक्ट। तो इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल।